क्या ये सच है कि यूएस डॉलर्स डोमिनेंस इज एट रिस्क? और क्या एसईसी डिमांड कर रही है फॉर अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर टू फ्रीज बाइनेंस यूएस एसेट्स? दिस इज योर ऑल कॉइन बस न्यूज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल कॉइन बस न्यूज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। The idea that the dollar will remain king forever is probably unlikely. These are not my words, ये words है लॉर्ड जिम ओनियल के, फॉर्मर गोल्डमैन सैक्स चेयरमैन। यूएस डॉलर का फ्यूचर सीम्स अ लिटिल ब्लीक। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर चेयरमैन, आने वाले टाइम में यूएस करेंसी फेस कर सकती है कुछ चैलेंजेस, पोटेंशियली बाय चाइना एंड इंडिया। इन द कमिंग फ्यूचर यूएस डॉलर की दुनिया भर में चलने वाली कीमत पर सवाल उठ सकता है। आरटी के साथ हुए एक इंटरव्यू में ओनियल ने कहा है कि डॉलर हमेशा के लिए तो एक डोमिनेंट करेंसी बनकर नहीं रहेगा, ड्रॉइंग पैरेलल्स टू द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश पाउंड। हालांकि वो इस शिफ्ट की एग्जैक्ट टाइमिंग का अंदाजा तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओनियल ने ये जरूर हाईलाइट किया है कि डॉलर के गिरने के बारे में डिस्कशंस सालों से चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर चाइना और इंडिया, जो दोनों ही इमर्जिंग वर्ल्ड की सबसे इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमीज है और जिनकी आबादी 1 बिलियन से भी ज्यादा है, अगर ये दोनों ही अपने एजेंडा को मिला ले तो डॉलर की डोमिनेंस का एंड जल्द ही हो सकता है। मूविंग ऑन, बात करते हैं द हॉट एंड फ्लेमिंग टॉपिक ऑफ बाइनेंस वर्सेस एसईसी। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने पेश किया है एक इमरजेंसी मोशन इन कोर्ट, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं एक टेम्परेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट बाइनेंस यूएस और सीईओ सीजी। एसईसी बाइनेंस पर फंड्स मिसहैंडलिंग और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज को ऑपरेट करने का एलिगेशन लगा रही है। एलिगेशन लगाने वाले का ये कहना है कि दिस एक्शन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कस्टमर एसेट्स। ये मोशन एक प्रपोज्ड ऑर्डर के साथ अकम्पनीड था, आउटलाइनिंग द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड कस्टडी ऑफ कस्टमर एसेट्स। साथ ही साथ डिफेंडेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड कि वो एसईसी को एक लिस्ट ऑफ कस्टमर एसेट्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करे। दिस लीगल मूव फॉलोज एसईसी के थ्रू बाइनेंस के खिलाफ फाइल किए गए प्रीवियस लॉसूट फॉर सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन, जिसको बाइनेंस ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर दिया। मूविंग ऑन, हाल ही में एसईसी के रीसेंट लीगल एक्शंस ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कॉइनबेस और बाइनेंस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, जिसके रिजल्ट में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में काफी तेजी दिख रही है। पिछले 2 दिनों में 3 चीफ डेक्सेस यानी यूनिस्वैप V3 इथेरियम, यूनिस्वैप V3 आर्बिट्रम और पैनकेकस्वैप V3 के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम का मीडियन 444% तक बढ़ गया है। कॉइनगेको के डेटा के अकॉर्डिंग इन डेक्सेस पर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जून 5 से जून 7 के बीच में $792 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये 3 प्लेटफॉर्म्स टोटल डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम का 53% हिस्सा बनाते हैं, जिनमें से मोर देन हाफ ट्रेडिंग एक्टिविटी यूएसडी कॉइन और टेदर जैसी यूएस डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स के आसपास घूमती है। इसके अलावा कर्व नाम के एक डेस्क, जो कि स्टेबल कॉइन्स पर ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी ट्रेडिंग वॉल्यूम में 328% की सर्ज को विटनेस किया है। डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में ये सर्च ट्रेंड मई के मंथ में मीम कॉइन्स के दौर में भी देखा गया था, जहां डेक्सेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स टाइम पर टाइम कॉइन बेस को भी सरपास कर गए थे। ड्यूरिंग दैट, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स यूनिस्वैप जैसे डेक्सेस की तरफ मुड़ गए, जहां पेपे और टर्बो जैसे टोकन्स को मेजर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं किया गया था। Overall, SEC के actions against prominent centralized exchanges seem to have sparked increased interest and activity within the DEX ecosystem, जहां दूसरी तरफ ट्रेडर्स क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स की खोज करते हुए नजर आ रहे हैं। Well, that's all for today, guys. Thank you so much for tuning in with us, and please चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye.